ए बी सी, ए बी और क्या बोला, क्या है, धन का अनुपात है क्या? धन का अनुपात है 2, 3 और 5। एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ विद्यार्थी यूट्यूब पे क्लास लगा रहे हैं, उनको पता ही नहीं प्रश्न क्या है, अपने सीधे हल करने लग जाएं। किसी ने लिखा है क्या? क्वेश्चन ये है भाई, कल वाली क्लास में दिया था मैंने कि ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। उन्होंने जितने महीने के लिए निवेश किया था उनका अनुपात 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपये हो तो सी का लाभ ज्ञात करना है। ये प्रश्न खतरनाक प्रश्न देखो, ये तो है धन का अनुपात भी, मैं इधर सीधा लिख रहा हूं इधर, ठीक है। धन तो ये लगाया 2:3:5। फिर समय की बात करें तो समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात है 4:2:3। तो फिर क्या करते हैं हम, समय को धन से गुणा करते हैं कि नहीं करते? बस तो फिर कर दो, देख क्या रहे हो, 4 दूनी 3 दूनी 5 3, 2 के पहाड़े से कट जाएंगे सभी, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे तो मत काटो, आपकी क्या मजबूरी है। आपको कुल धन क्या दे रखा है बता, कुल धन नहीं दिया, आपको क्या दिया है? जो 1,86,000 रुपये है ना, वो क्या है? ए और बी का अंतर है। तो आप देखो ए और बी का अंतर कितना है, तो अंतर के बटा में अंतर लग जाएगा। ज्ञात क्या करना है आपने? सी का धन ज्ञात करना है, तो सी का धन ज्ञात करना है, गुणा में क्या लगेगा? 15। बात समझ आई? ये हो जाएगा 93,000, है ना। और उसको कर देंगे 15 से, क्या आएगा? 13,95,000। बस इतना ही, ये आंसर आ गया इसका। अब लिखो आज का सवाल। आप में से कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने करके देखा ही नहीं है। कुछ बच्चे तो प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ रहे थे घर पे, क्योंकि कल आपका शनिवार कर लिए क्या? परसों एक दिन और पढ़ा है अभी, समस्या होगी फिर तो। मैंने सोचा कल ही शनिवार है, कल आपका टेस्ट लेंगे, मैं तो ऐसी खुशियां मना रहा था। आप भी खुश हो रहे थे, आप अब खुश हो रहे हो। चलो लिखो सवाल, तैयारी बढ़िया कर लेना रे पेपर की, बेइज्जती मत करवा देना मेरी। क्वेश्चन लिख लो। लिखो, ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं, लिख लिया। ए बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। फिर लिखो, ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 3 गुना और सी के निवेश का 5 गुना बराबर है। सी के निवेश का 5 गुना क्या है? बराबर है। यदि एक वर्ष बाद कुल लाभ, एक वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख है तो बी का लाभ बताओ। 15.5 लाख। तो ए का किसका पूछा है आपसे? बी का हिस्सा पूछा है, तो लाभ ही, लाभ पूछे बी को।
इसके बाद एक खतरनाक प्रश्न, निकला आंसर क्या? इस प्रश्न को करने के लिए आपको अनुपात समानुपात के बारे में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। और अनुपात समानुपात आपने पढ़ा नहीं, मुझे पता है, पढ़ा नहीं ना, तो फिर वो बताना पड़ेगा थोड़ा आपको। देख लो, आपसे कहा है कि ए की पूंजी का कितना गुणा, ए की पूंजी का 2 गुणा, बी की पूंजी का 3 गुणा, सी की पूंजी का 5 गुणा, और ये क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मैंने ऐसे बताया था, जब इस प्रकार की कंडीशन आए और आपको अनुपात ज्ञात करना हो, अगर ए का अनुपात ज्ञात करना है, इसको छोड़ करके इन दोनों को गुणा कर दो, 5 3 15। बी का अनुपात ज्ञात करना है तो 5 दूनी 10। सी का ज्ञात करना है तो 3 दूनी, ये आ जाएगा अनुपात। आज गुल्लू पीर को मेड़ो है नहीं, उधर तो है आपकी तरफ ना, आप गए नहीं मेले में, तभी आज संख्या कम है। मेरे को लगता है मेले में घूम रहे आते ज्यादा, एक दो तो बता के गए गुल्लू मेले में जाना। काफी फेमस मेला है ना, गुल्लू पीर का मेला है। ये कौन सा पीर, गुल्लू पीर है? पहली बार, 2 बार तो मैं बोल देता, पहली बार क्या है? देखो, अरे बस खाओ पीर, राव पीर केड़ा किसा किसा पीर है। ये अनुपात आ गया अभी ए बी और सी का, ए बी और सी के धन का अनुपात आ गया। कुल लाभ दे रखे क्या आपको, कितना दिया है? 15.5 लाख का मतलब 15.5 लाख, 15.5 लाख का मतलब 15 लाख और 50,000, ये कुल लाभ है। तो आप बट्टा में भी कुल लाभ देखो कितना है, कितना है? 31 है ना। ज्ञात किसका करना है? इसका, बी का गुणा में क्या लगेगा, 10 लगा दो। 31 5 155, क्या बात है। 5 को इससे गुणा करो तो क्या आएगा, कितनी जीरो बची हुई है, कितने लाख हो गए, 5 लाख हो जाएगी ना, यहाँ जीरो आएगी, 5 लाख रुपए आंसर आएगा। इसमें दिक्कत यही थी बस, ये अनुपात वाला मीटर सही करना था आपने, और कोई समस्या। अब लिखो एक अच्छा क्वेश्चन लिखो, लिखो ए बी सी ने है, लिख लो कि तो 100 प्रश्न है। बोलूं, लिखो, लिखो ए बी सी ने किसी व्यापार में 75,500 की, ए बी सी ने किसी व्यापार में 75,500 रुपए की धनराशि लगाई। कुल धनराशि आपको दे रखी है, कितनी लगाई है, 75,500 रुपए की धनराशि लगाई। फिर आपने लिखना है ए ने बी से 3500 रुपए अधिक लगाए, ए ने बी से 3500 रुपए अधिक लगाए, लिख लिया। फिर लिखो बी ने सी से 4500 रुपए अधिक लगाए, बी ने सी से 4500 रुपए अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 45,300 रुपए हुआ हो, यदि कुल लाभ 45,300 रुपए हुआ हो, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी, ये प्रश्न है। और ये आपके सामने लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन कर रहे हो आप ना, एक बार देखो, आपको दे रहा हूं मैं 30 सेकंड का समय,
30 सेकंड में बता दो। 30 सेकंड में आप इसका आंसर बता दो। चलो हो गया 30 सेकंड, तो शुरू करें। रुको, रुक गया, करो फिर। सबसे आसान काम रुकना ही तो है। जल्दी करो टाबरो, गुल्लू पीरा मेरा चाला ट्राली लेके जाऊंगा। ध्यान दो रे, इतना समय कहाँ है बताओ। आपके पास 3 व्यक्तियों की बात कर रहा है वो, ए बी और सी। आपको ये बता दिया कि कुल धन कितना है। कुल धन कितना बताया आपको है? 75,500 रुपये कुल धन है तीनों के पास, ठीक है। फिर आपसे ये कहा है कि शुरू में क्या बोला, ए के पास बी से ज्यादा है। ए के पास जो धन है वो बी से कितना अधिक है? 3500 अधिक है भाई। अगर मेरे पास बी का धन होगा तो उसमें 3500 जोड़ के मैं बता दूंगा ए के पास कितना है ना। बी का पता नहीं, लेकिन बी के बारे में भी बता रहे हैं कि बी के पास सी से कितना ज्यादा है? 4500 ज्यादा है। तो सी का धन होगा तो उसमें 4500 जोड़ के बी का आ जाएगा, और बी में बी वाले में 3500 जोड़ेंगे तो ए का आ जाएगा। लेकिन सी का तो है ही नहीं, सी का धन तो है क्या? नहीं है। मैं मान लेता हूं कि सी के पास धन है कितने रुपए? एक्स रुपए। सी के पास एक्स है तो बताओ बी के पास कितने हो जाएंगे? 4500 प्लस करना है। इसके पास 4500 है प्लस है, तो बताओ सी के पास कितने हो जाएंगे? बी के पास कितना है? एक्स प्लस 4500, इसमें क्या जोड़ना है? 3500 जोड़ना है। बात समझ आई आपको? बात समझ आ गई यहाँ तक क्या? भाई सी के पास मान लिया एक्स रुपए है, और बी के पास जितने सी के पास है उससे 4500 ज्यादा है, तो मैंने इसमें 4500 ज्यादा कर दिए। फिर वो कह रहे हैं कि जितने बी के पास है उससे 3500 अधिक करेंगे तो किसके पास? सी का धन आ जाएगा। और इन तीनों का योग कितना है? 75,500। तो मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, देखो एक्स प्लस, बोलो बोलो रे, एक्स प्लस 4500 प्लस 3500, कुल योग हमें दे भी रखा है कितना? 75,500 रुपये दे रखा है। अब आप इसको जोड़ दो, ये एक्स एक और ये दो और ये, तो एक्स कितने हो गए? प्लस 4500 और 4500 कितना हो गया? 9000 और 3500 कितना? कौन बोलो रे? बराबर क्या है? ये भी नहीं बोलोगे। 3x बराबर बोलो क्या हो जाएगा? 12,500, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं माइनस डायरेक्ट ही कर रहा हूं, कितना बचेगा देखो, ये 500 से 500 कट जाएगा, 75 में से 12 गया, कितना बचेगा? 6300। 3x बराबर 6300 है, तो 1x बराबर क्या होगा? 6300 को इससे काट दो 3 से, x का मान कितना आ गया? इसका मतलब सी के पास धन कितना था? 2100 रुपये था। तो फिर बी के पास कितना हो जाएगा? 2100 में 4500 जोड़ोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? और ए के पास 6600 में 3500 और जोड़ दो, जल्दी जोड़ो। कहाँ पे? जीरो कम पड़ गई क्या है? अच्छा, ये 21,000 हो जाएगा फिर, ठीक है 21,000 है फिर ये, ठीक है। 21,000 में 4500 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 21 और 4 है 25,500, और यहाँ तो 21,000 ही आएगा, यहाँ आ जाएगा
25,500। इसमें फिर जोड़ेंगे 3500 तो हो जाएगा 26, 27, 28, 29,000। अब ये तीनों के पास जितनी जितनी पूंजी है वो आ गई। अब अनुपात ज्ञात करके आगे आप ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो पहले, फिर बताओ जल्दी से कि इसको कितना कितना धन मिलेगा। जल्दी निकालो आंसर फटाफट। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट कर दिया करो। रे टाबरो था तो लगे कुन कुन देखे हैं, आप भी किया करो घर पे जाके देखते हो तो। 2-3 बच्चों को कमेंट पाते हैं डेली। बाकी वो ऐसे लग रहा है कुछ चार्ज ना कट जाएगा। कितने दिन लगाओगे रे इस प्रश्न का आंसर निकालो हैं? इतने धीरे धीरे आंसर निकालोगे आप? इतना टाइम लगेगा रे? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तीनों में। ए बी सी का अनुपात आ गया, क्या आएगा? 290 अनुपात 255 अनुपात क्या आएगा? 15,300। इसको काटो 5 से, क्या क्या आएगा बोलो? हैं? ठीक है, 42 आएगा। ये टाबर सोचो लो मारो गलत क्यों हो गया? 5 को पढ़ो तो मनाओ आज से। अब तो नहीं कटेगा ये। आपको कुल धन दे रखे क्या? कितना दिया है बताओ? कुल लाभ, कुल लाभ कितना दिया है? 45,300। ऐसे आपकी तरह मैं बोलने लग जाऊं तो आप समझ लिए फिर सवाल। खाना वाना खा के आते कि नहीं आते आप? बोल दिया करो जोर से 45,300। गल्ला करवाई हुई कितनी मर्जी कर लो। कुल लाभ है तो कुल अनुपातों का योग लगाओ बट्टा में। कितना? 151। 151 तिया सही है कि? 453। पूछा किसका है? देखो ए का पूछा तो गुणा में 58 लगा दो, बी का पूछा तो 51 लगा दो, सी का पूछा तो गुणा में 42 लगा दो। ये में लड़ाई अड़के बात हुई बताओ? गोरखा का एक दूसरे का है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो ए बी एक व्यवसाय में, ए और बी एक व्यवसाय में 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं।
एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। एक वर्ष में 60,000 रुपए का लाभ कमाते हैं और वे लाभ का 40% पुनः निवेश कर देते हैं। लाभ का 40% पुनः निवेश कर देते हैं। शेष लाभ को बांटने में ए को कितने रुपए मिलेंगे? शेष लाभ को बांटने से ए को कितने रुपए मिलेंगे? गजब प्रश्न है। इसके बाद निकाला आंसर तो बोलो। अगर आपका आंसर आया है तो बताइए। 7200 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 14,400 आ रहा है। क्वेश्चन ही भूल गया मैं, ध्यान दो। 10,800। ए और बी एक व्यवसाय में 3-4 के अनुपात में निवेश करते हैं ना, और वर्ष के अंत में लाभ कितना होता है? देखो 3-7 है क्या? 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं और कुल लाभ कितना होता है उनको? 60,000 रुपए का। 60,000 में से वो क्या करते हैं? कितना प्रतिशत? 40% वो दान कर देते हैं। दान करते हैं क्या? पुनः निवेश कर देते हैं। पुनः निवेश करेंगे 40%, तो बचेगा कितना? 60% बचेगा। चिक्कू मिकू 36,000 रुपए को बांटना है। 36,000 रुपए को बांटना है और किस अनुपात में बांटना है? इस अनुपात में बांटना है भाई। कुल लाभ कितना है? 36,000। तो यहाँ देखो कुल कितना है? 10। गुणा में ज्ञात किसका करना है? बी का। तो गुणा में क्या आएगा? ए का करना है तो गुणा में 3 आ जाएगा। 0 से 6 3 6 3 108। वेरी गुड। 2 0 का 10,800। ठीक है। 40% तो वापस निवेश करना था, बांटना तो 60% ही है ना उन्होंने। अगर आप 40% निकालोगे तो 60,000 में से 40% घटाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है। अरे आपको ये बात समझ आई? मैंने 60 कैसे लगाया गुणा में? किसी को नहीं पता चला तो पूछ लो मेरे से। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 40% तो वापस निवेश कर रहे हैं। बांट कितना रहे हैं? वो 60% बांट रहे हैं। ये तो बात है ना। तो या तो आप 40 लगा करके और आएगा जो भी वो 60,000 में से घटा देना, या फिर आप डायरेक्ट 60% निकाल लो, क्योंकि हमें 60% को बांटना है। जिसको बांटना है उतना धन चाहिए। ठीक है। यहाँ मुंह कर रखे तो चिड़िया छोटा छोटा है करे नहीं, घोंसले में बैठे हुए चोगे के लिए इंतजार कर रहे होते हैं ना, ऐसे मुंह बना करके। लिखो प्रश्न। आलसी हो गए हो आप। मैंने एक बढ़िया सा सवाल ढूंढ के रखा था, घूम गया भाई, क्या करें। मिल गया। लिखो ए और बी ने, लिखो ए और बी ने 1/4 अनुपात 5/12। ए और बी ने 1/4 अनुपात 5/12 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1/4 और 5/12 के अनुपात में पूंजी लगाई। लिख लिया।
व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के लिए, व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के लिए ए को वार्षिक लाभ का, ए को वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त हुआ। ए को वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त हुआ। शेष धन को बांटने पर, शेष धन को बांटने पर बी को 30 लाख रुपए मिले। शेष धन को बांटने पर बी को कितने मिले? 30 लाख रुपए मिले। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये कोई कृषि विज्ञान से संबंधित कोई एग्जाम था, उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। निकला आंसर क्या आपका? सत्रह लाख 28,000। हो सकता है। ध्यान दो, ए और बी की पूंजी का अनुपात बोलो क्या है? 1/4 अनुपात 5 बटा वाली संख्या खत्म करने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो। ये 4 से कट रहे हैं तो 4 3 4 5। ए और बी की पूंजी का अनुपात क्या आया? 3:5 आया। समझ आई बात? कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ दिया नहीं क्या? बी का लाभ कितना है? बी को लाभ के रूप में मिले कितने? 30 लाख। अच्छा, पूछा क्या है? ठीक है, बी को 30 लाख मिले। बताओ बी का अनुपात क्या है? 30 लाख है क्या? कितने जीरो आएंगे? बी को 30 लाख रुपए मिले तो बेटा में बी का अनुपात आ जाए कितना? 5। बात समझ आई? बात समझ आई क्या आपको? चाहिए किसका? ए का। तो गुणा में क्या लगेगा? ये आ जाएगा 6 5 30 और 6 3 थाउस नाम की चीज बनी। 6 को 3 से गुणा करोगे क्या आएगा? कितनी जीरो लगा दूं आगे? कितने आ गए बोलो? 18 लाख रुपए मिल गए। किसको मिल गए? इतने तो मिलेंगे ही, इतने तो मिलने ही थे इसको। कुछ और भी मिलेंगे इसको रुपए, कुछ और रुपए मिलेंगे इसको। कितने और मिलेंगे?
वो देखने में। आप देखो कि दोनों को कुल कितने रुपए मिले, दोनों को कुल याद करने तो 5 और 3 है 8 6, अरे 8 6 चाहे तो आप जोड़ दो 18 और 30 को, कुल दोनों को कितने रुपए मिले, कितने जीरो लगा दूं बोलो, हो गए पूरे। अब सुनना है ढंग से आपने, ये जो 48 लाख रुपए मिले ना, ये रुपए एक बंदे को जो काम किया था उसने साथ में, उसका 4% काट करके जो बच गए थे वो रुपए है, ये उन रुपयों को बांटा गया है। भाई देखो, ये बी का धन है, बी ने तो कोई काम किया ही नहीं, शायद बी ने तो कोई काम किया नहीं, मतलब इसको 30,000 सूखे पाके मिल गए सीधे। ए ने काम किया था, 4% एक्स्ट्रा मिलना था, लेकिन अभी तक हमने वो जोड़ा नहीं, हमने केवल जितने बिना काम किए इसको मिलने थे वो हमने इसको दिलवाए हैं। तो बिना काम किए इनको कितने मिले हैं, 48 लाख रुपए। और 48 लाख रुपए जो मिले हैं, ये क्या 100% है क्या बताओ? 100% तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें से 4% तो जो काम करेगा उसको मिलेगा ना एक्स्ट्रा, तो बाकी कितने बच गए, कितने बच गए? इसका मतलब ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 96% के बराबर है। तो हमें तो 4% चाहिए, तो गुणा में क्या लगा दो 4, 48 दूना, सही है क्या, 2 दूनी कितने रुपए हो गए बोलो, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए किसको मिले, जिस बंदे ने काम किया था उस काम के मिले 2 लाख रुपए। तो बताओ एक को कुल कितने मिल गए, 18 लाख और 2 लाख, तो कुल रुपए कितने मिल गए इसको, 20 लाख रुपए। ये प्रश्न का आंसर है, ठीक है। इसको दोबारा बताते हैं। अब देखो बच्चों वाले क्वेश्चन थोड़ी चलेंगे, अब लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ना। 48 का 48 कहाँ है इसका, ना ना इसका कैसे निकालेंगे 4%, ये टोटल धन थोड़ी है, ये कुल धन थोड़ी है, ये तो वो धन है, तो 4% काम वाले को देने के बाद जो बच गए वो धन है, ये तो 48 लाख रुपए, ठीक है ना। अब कईयों की सिटी पिटी गुल होगी, मेरे को पता है वो क्या रहा है, ऐसे कैसे आ गया 48 लाख है। हाँ, दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा कोशिश करता हूँ मैं आपको समझाने की। मैंने बोला था ये एग्जाम में आया हुआ अच्छे लेवल का कृषि विज्ञान का कोई पेपर था, उसके अंदर बढ़िया लेवल का एग्जाम था, अधिकारी लेवल का, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। तो अच्छा प्रश्न है, तो आपके जल्दी से समझ, अधिकारी वाली सोच अभी तक आपकी डेवलप हुई नहीं, इसका मतलब है ना। तो सुपरीचर की तैयारी करो थे तो सारे ऐसा थोड़ी हो। देखो ए का अनुपात 1/4 और बी का अनुपात क्या है 5/12, इसको ने साधारण भिन्न में, सॉरी साधारण अनुपात में बदला हमने, तो क्या आया 3 अनुपात है। यहाँ तक तो आप कहोगे गुरुजी कोई चक्कर ही नहीं है, हमें कोई समस्या है ही नहीं किसी प्रकार की, नहीं है ना। आपको ये बोला है कि ए ने क्या किया है, साथ में काम किया है, उस काम के बदले में इसको 4% धन मिला। ध्यान देना, इस बात को समझो। भी मान लो अगर कुल 100 रुपए कमाए उन्होंने, कुल मान लो 100 रुपए का लाभ हुआ, तो उसमें से 4 रुपए उस व्यक्ति को मिलेंगे एक्स्ट्रा जिसने काम किया था, मिलेंगे ना। तो 4 रुपए तो सीधे सीधे पहले ये ले ही गया, बोला पहला मेरा 4 रुपये जलाओ, बाद में आप हिसाब करेंगे, बाद 4 रुपए ले गया। अब बच कितने गए, 96 रुपए को बांट लिया किसने, ए ने और बी ने बांट लिया। बात समझ आई आपको। और बी ने रुपए कितने मिले बी को, तो 30 लाख मिले। अच्छा बी को 30 लाख मिले, ए और बी का अनुपात आपको क्या दिया है 3 अनुपात। ये कह रहा है बी को अगर 5 मिले तो ए को कितने मिले हैं 3 मिले हैं, ठीक है। अच्छा बी को 5 मिले तो बी का अनुपात बट्टा में लग गया, गुणा में जब मैं 3 लगाऊंगा तो मेरे पास जो धन आएगा कितना 18 लाख, वो आएगा यहाँ ऐसे, ए को इस 96 में से इसके हिसाब से कितना मिला है 18 लाख रुपए मिले इसको,
ठीक है, लेकिन ये 4% तो अलग पड़ा है ना, पहले से पड़ा है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों का जो टोटल धन है ना, इसको जोड़ दिया। तो टोटल धन है वो 96% के बराबर है, ध्यान रखना, न कि 100% के बराबर है। ठीक है, तो बटा में 96, गुणा में मेरे को चाहिए काम करने के 4% एक्स्ट्रा धन कितना है, तो गुणा में 4 लगा दिया, तो वो एक्स्ट्रा धन कितना, 2 लाख रुपए, वो मैंने ए वाले के साथ और जोड़ दिया, ए का पूरा धन दे करके उसका हिसाब नक्की कर दिया। ठीक है, और लिखो प्रश्न। और किसी ने क्या आंसर निकाला था, और किसी का क्या आंसर है? 19 तो नहीं है। हाँ, लिखो क्वेश्चन, नोट कर रहे हो क्या? बोल दूं क्वेश्चन अब तो? सारा खेल दिमाग का है, किस चीज का? हाँ, दिमाग की खेल कर रहे हैं हमारे साथ। लिखो, मोहित ने, मोहित का नाम भी आना चाहिए, सॉरी, मोहित और ज्ञानी ने 29/15 अनुपात 1/6 के अनुपात में पूंजी लगाई। 29/15 अनुपात 1/6 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई। 29/15 अनुपात 1/6 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई। 4 महीने बाद मोहित ने अपनी पूंजी में से, सॉरी, 4 महीने बाद मोहित ने अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि कर दी। 25% की वृद्धि कर दी, और ज्ञानी ने 1/5 की कमी कर दी। 1/5 सीधा, ज्ञानी ने 1/5 की कमी कर दी। 1/5 की कमी कर दी, लिख लिया। 1 वर्ष के अंत में यदि ज्ञानी को 1 वर्ष के अंत में यदि ज्ञानी को 20.8 लाख रुपए का लाभ हुआ हो, तो ज्ञानी काल फीस जमा करा दें। ज्ञानी को 20.8 लाख रुपए का लाभ हुआ हो, तो मोहित का लाभ ज्ञात करो। मोहित का लाभ ज्ञात करना है। कर लेना, इसको घर से कर लेना, कर लोगे? दिख ही है तो कद लारा छुट्टा ही मास्टर हूँ, हैं हैं मैं कौन थे लारा सुधारना चाहूँ, मैं तो घंटे बाद फिर आ दूँ, हैं तेरा मेरी मजबूरी है, तेरा सारी मजबूरी है बेट। परसों टेस्ट है, मैं रील बनाऊंगा, नंबर तो कम आए देख ले, और सोमवार ने फिर गाड़ी और टॉपिक शुरू कर दो।
नहीं चलेंगे डिब्बा में खड़े। एक दो दिन में आप विद्यार्थियों के नोट्स चेक किए जाएंगे। एक दो दिन में आप विद्यार्थियों के नोट्स चेक किए जाएंगे, केवल हिस्ट्री मैथ के नहीं, सभी क्लासों के, हिंदी के भी और सभी सब्जेक्टों के। मैं ये देखना चाहूँगा कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2 रजिस्टर लगाओ, पहले रफ में लिखो, घर जा करके दूसरी कॉपी में नोट करो। आप चाहो तो 4 सब्जेक्ट 5 क्लासें लगती है, आपकी 6 लगती है, तो 6 रजिस्टर ले आओ, साथ में बैग रखा करो। लड़कियां रखती है, लड़कों को कौन सा शर्म थोड़ी आती है बैग रखने में। 6 रजिस्टर रखो, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका उसमें नोट कर दो बस। अगला सब्जेक्ट शुरू किया, वो रजिस्टर निकालो, उसमें नोट कर दो, तो घर जा करके दोबारा नहीं लिखना पड़े फिर आपको। ठीक है।